मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं शिवराम अनघादत्ताय नमः। इस परम पवित्र मंत्र का उच्चारण करने से हमें हर तरह का सौभाग्य प्राप्त होगा, मन की व्यथा, दुख और दरिद्र दूर होगा, स्वास्थ्य मिलेगा, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। देश विदेश में करोड़ों लोग इस मंत्र का पारायण कर विशेष लाभ पा रहे हैं। किसी भी देवता या देवी की कृपा को प्राप्त करने के लिए उस देवी या देवता का उपासना मंत्र को पाठ करना साधना का एक विधान है। वास्तव में मंत्र में एक निगूढ़ शक्ति छिपी होती है, क्योंकि इसमें बीजाक्षर होती है। जिस प्रकार बड़े से बड़ा वृक्ष सूक्ष्म रूप बीज में निक्षिप्त होता है, उसी तरह एक बीजाक्षर उस देवी देवता शक्ति का बीज रूप है। छोटा बीज है, बड़ा वृक्ष होता है, इस प्रकार। इसके अलावा उस देवी या देवता की नाम भी शक्ति होती है, बीजाक्षर का शक्ति। इसमें विशेष अर्थ होता है। भगवान तो सर्वंतर्यामी है, फिर ये नाम और रूप कैसा? ऐसा प्रश्न हमारे मन में उठना स्वाभाविक है। यह बात सच है कि परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, लेकिन इस रूप को हम आसानी से समझ नहीं सकते, आसानी से अनुभव नहीं कर सकते। इस तत्व को जानने के कई मार्ग है। सगुणोपासन, मंत्र पाठ, नाम स्मरण इत्यादि। इन मार्गों के द्वारा हम निराकार परब्रह्म का अनुभव कर पाएंगे। यहाँ पर एक और विषय को ध्यान में रखना चाहिए। सृष्टि में जड़ और चेतन सारे वस्तुओं में निक्षिप्त शक्ति परमात्मा की ही है। भगवान की मूर्ति भला परमात्मा तत्व से अभिन्न कैसे हो सकता है? मनुष्य और प्राणियों द्वारा तरह तरह की क्रियाओं के करने वाले शक्ति परमात्मा ही है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शिवराम अनघा दत्ताय नमः। इस मंत्र के आरंभ में ओमकार है। ओमकार के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। वो दत्त दर्शन पुस्तक में बहुत अच्छा तरह विवरण किया है ओंकार का शब्द। ओंकार से वेदों का आविर्भाव हुआ। ओंकार ही सृष्टि का मूल है। एक आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए अति उपयुक्त प्रणव मंत्र है। ऐं बीजाक्षर माता सरस्वती अर्थात ज्ञान देवता की उपासना का बीज मंत्र है। ऐं ऐं। इस बीज मंत्र की उपासना से ज्ञान प्राप्ति, विद्या वृद्धि और बुद्धि विकास होगा। मन की जड़ता को यह बीजाक्षर दूर करता है। इस मंत्र की उपासना के बल से व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानवान बन जाता है। ह्रीं बीजाक्षर माता दुर्गी की उपासना का बीज मंत्र है। यह बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र है। इस मंत्र की उपासना से व्यक्ति रोग रहित, दृढ़काय और शक्तिशाली बन जाता है। उसका धैर्य, साहस और कार्यदक्षता बढ़ जाती है। वह सर्वत्र विजय बन जाता है, कीर्तिमान बन जाता है,
श्रीम बीजाक्षर सारे तरह की संपत्तियों का प्रदान करने वाली माता लक्ष्मी की उपासना का बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र की उपासना से अष्टैश्वर्य की प्राप्ति होगी। यह मंत्र नव निधि का दाता है। इन शक्तिशाली बीज मंत्रों की शक्ति के कारण इन देवियों को देवताओं ने भी गौरव दिया। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को अपने जीभ पर बिठा लिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी को हृदय में स्थान दिया। शिव जी ने पार्वती को अपना आधा बनाया और गंगा रूप में सिर पर भी बिठाया। जब देवता ही श्री को इतने पूज्य भाव से देखता है तो मानव को श्री कुल को गौरव देना चाहिए। शिव शब्द का अर्थ है मंगल। अमृत मथन के समय जब विष का आविर्भाव हुआ तब बाबा भोलेनाथ ने जगत की रक्षा करने के लिए विष पी लिया। शिव जी की कृपा का इससे बड़ा और क्या निदर्शन चाहिए। इसके बाद राम नाम है। राम तो धर्म पुरुष है। ऐसे धर्म देवता राम के स्मरण से पुरुषार्थ की सिद्धि होगी। अघ का अर्थ है पाप। अनघा का अर्थ है पाप को नाश करने वाली देवी। ये दत्त भगवान की पत्नी योग शक्ति है। अष्ट सिद्धि इन्हीं के पुत्र है। ऐसी पाप विनाश माँ के निरंतर स्मरण से मनुज देवत्व को पाएगा। अंत में दत्त भगवान का नाम है। दत्त का अर्थ है देने वाला, अपने आप को देने वाला त्रिमूर्ति। ब्रह्मा विष्णु और महेश के स्वरूप दत्त भगवान आदि गुरु है। वे सारे जीवियों का उद्धार करते हैं। मानव, दानव, देवता सब इसके शिष्य है। इनकी कृपा से व्यक्ति को योग की प्राप्ति होती है। इतने सारे देवी देवताओं के बीज मंत्र से जुड़ी यह अनोखा मंत्र क्यों? वास्तव में परमात्मा तो एक ही है। तमेक देवम शरणम व्रजामः। लेकिन अनेक रूपों में दर्शन दे रहे हैं। अनेक नामों से विख्यात है। अनेक गुणों से भूषित है। यह मंत्र इस तत्व को भी प्रकटित करता है। साथ में यह सीख भी देता है कि सारे रूप एक होने के कारण आपस में भेद करना उचित नहीं है। अब इस परम पवित्र मंत्र को मिलकर पाठ करें। इस मंत्र को पाठ करने के लिए कोई कठिन नियम नहीं है। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, इस मंत्र का पाठ कर सकता है। स्त्री पुरुष सभी इसका जाप कर सकता है। इस मंत्र का जाप करने के लिए ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। दिन और रात का कोई परवाह नहीं है। चलते फिरते काज करते पारायण कर सकते हैं। या ट्रिनिडाद देश में लाखों लोग इस मंत्र का नित्य पारायण करते हैं। स्वामी जी लोकोपकार के लिए इस मंत्र का जप यज्ञ करवाए हैं। आप भी अपने परिवार समेत इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। आपको और आपके परिवार को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही लोक कल्याण भी होगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शिवराम अनघ दत्ताय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शिवराम अनघ दत्ताय नमः। ये बहुत अच्छा गाना है।